दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई माता पिता खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह मांग करे कि उनके बेटा को मरने की अनुमति दे दिया जाए? कि मृत्यु मांगना माँ के लिए कोई कम बात नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई परिवार अपने ही बच्चे के लिए अदालत से कहे कि अब उसे ऐसा दर्द देखा नहीं जाता है, उसे आज़ाद कर दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा कौन सा दर्द होता है जो एक माँ बाप को यह कहने पर मजबूर कर देता है कि हमारा बेटा अब जिंदा नहीं है बल्कि सिर्फ मशीन के सहारे सांस ले रहा है? ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं। दोस्तों, भारत में एक ऐसा मामला हुआ है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गाजियाबाद के एक परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके बेटा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अपने ही बेटा को इस दुनिया से विदा करने की अनुमति मांगी जा रही है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस लड़के के साथ? वह कौन था? उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हादसा हुआ था कि 13 साल तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा और उसके बाद उसके माता पिता को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा? और हाँ दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो मोड़ आने वाला है जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। और अगर आप सच्चे पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल हमारा चैनल नहीं है, ये चैनल हम सबका चैनल है जो सच्ची पत्रकारिता को दिखाता है और सच्ची बात को दिखाता है, समझाता है, बताता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू से शुरू करते हैं। ये उस लड़के की कहानी है जिसका नाम था हरीश राणा। गाजियाबाद के साधारण से इलाके में रहने वाला एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार था। पिता अशोक राणा थे, मां निर्मला राणा थी और उनका बेटा इकलौता बेटा था जिसका नाम था हरीश राणा। हर माँ बाप की तरह इस परिवार के भी अपने बड़े बड़े सपने थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और परिवार का सहारा बने। क्या आपने कभी सोचा है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए कितने सपने देखते हैं? और जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हर खुशी में वह खुश हो जाते हैं। जब वह बड़ा होता है तो सोचते हैं कि एक दिन यह बच्चा उनका सहारा बनेगा। राणा परिवार भी यही सपना देख रहा था। हरीश बचपन से ही बहुत शांत और समझदार लड़का था, ज्यादा शरारत नहीं करता था और जब उसकी माँ डांटती थी तो वो पहले जाकर छिप जाया करता था और जब उसकी माँ डांट लेती थी तो वो आकर गले लग जाया करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और हरीश बड़ा होता गया। उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला करवा लिया। परिवार बहुत खुश था क्योंकि उनका जो बेटा था वो अपने सपने की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दोस्तों, जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ये कोई नहीं जानता है। साल 2013 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने राणा परिवार की पूरी दुनिया ही बदल दिया। बताया जाता है कि उस समय हरीश अपने हॉस्टल में था और अचानक वह चौथे मंजिला से गिर गया। जी हाँ दोस्तों, चौथे मंजिला से गिर गया। अब आप सोचिए, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी इंसान का क्या हाल हो सकता है। जमीन पर गिरते ही हरीश को सर में इतनी गंभीर चोट आई कि वह तुरंत बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, बचाने की पूरी भी कोशिश भी की थी। ऑपरेशन हुआ, इलाज चला और कई मशीन से उसे जोड़ दिया गया। मतलब अब उसकी बॉडी सिर्फ सिंपल बॉडी नहीं रह गई थी, अब उसके बॉडी में बहुत सारे मशीन लगा दिए गए थे। उस समय परिवार को उम्मीद था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने जो बात बताया उससे परिवार की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि हरीश के दिमाग को बहुत गंभीर चोट लगी है और वह परमानेंटली वेजिटेटिव में चला गया है। यानी वह सांस तो ले सकता है लेकिन उसे आसपास की कोई भी चीज़ का एहसास नहीं होगा। वह न बोल सकता है, न चल सकता है और न ही अपने माता पिता को पहचान सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, क्या वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा? क्या वह कभी अपने माता पिता को पहचान नहीं पाएगा? क्या वह कभी फिर से सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा? सवालों का जवाब तो डॉक्टर के पास भी नहीं था और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लंबी कहानी जो पूरे 13 साल तक चलने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक परिवार का संघर्ष, उम्मीद और दर्द सब कुछ शामिल था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई माता पिता 13 साल तक अपने बच्चे को ऐसे हालत में देख कर कैसा महसूस करते होंगे? आखिरकार उन्हें इतने सालों तक कैसे बिताया होगा? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर यह कहना पड़ा कि अब हमारे बेटे को इस दर्द से आज़ाद कर दिया जाए? यह कहानी आगे भी और ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। आज दिन तक तो हम ये सोच रहे थे आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। शरीर भी ठीक था इसका और अब शरीर बिल्कुल खत्म है। अब और भगवान ऐसा किसी को
ना दे ऐसी मुसीबत जैसी हमें पड़ी है। पर हमने कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। खर्चा कम से कम 25,000 रुपये तो है ही है। 10 साल में तो लगभग हमारा 42-43 लाख हो गया होगा। और इसमें हमें लोगों ने भी मदद करी, हमारे रिलेटिव ने। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं और ये खर्चा हम अब बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी 3600 रुपये पेंशन है। अगर मैं 1000-2000 में सारी उम्र तो ये काम करता नहीं रहूँगा। बहुत मुश्किल है कि मैं ऐसे करूँ। इस बात पे तुम्हारा भी गला घूट जाता है, पर तुम क्या करें, क्या करें बताओ आप। ठीक है, हम नहीं कर सकते, कुछ सेवा कौन करेगा। और फिर अब यहीं से शुरू होता है उस परिवार का असली संघर्ष। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि हरीश अब परमानेंट वेजिटेटेड स्टेट में है, यानी वह सांस तो ले सकता है लेकिन उसे आसपास की दुनिया का कोई भी एहसास नहीं होगा। वह ना बोल सकता है, ना चल सकता है और ना ही अपने माता पिता को पहचान सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर डॉक्टर आपको यह कह दे कि आपका बेटा अब कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप उम्मीद छोड़ देंगे या फिर आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे? राणा परिवार ने भी भाई वही किया था और फिर हरीश को अस्पताल से घर लाया गया और वहीं से शुरू होता है 13 साल का लंबी लड़ाई। ऐसी लड़ाई जिसकी कल्पना करना शायद बड़ा मुश्किल है। हरीश को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में कई ट्यूब लगाना पड़ा था। उसे खाना भी सीधे मुंह से नहीं दिया जाता था, बल्कि ट्यूब के जरिए, पाइप के जरिए उसके पेट के अंदर डाला जाता था। वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था, ना कोई हरकत करता था, ना कोई आवाज़ करता था, ना किसी चीज़ पर कोई रिएक्शन देता था। लेकिन उसके माता पिता हर दिन यह उम्मीद करते थे कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाएगा, शायद आज हरीश आंख खोल देगा, शायद आज वह अपने आप को पहचान लेगा, शायद वह कल को हमें भी पहचान लेगा। दोस्तों जरा सोचिए, एक माँ के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखकर कितना दर्दनाक और कितना दर्द होता होगा। हर सुबह उसकी माँ उठती और सबसे पहले अपने बेटे को देखती थी, उसके शरीर को साफ करती थी, उसे खाना देती थी, उसकी दवाइयाँ उसे खिलाती थी, पूरे दिन देखभाल उसकी करती थी। और फिर एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है। ये पहले बात सालों तक नहीं, महीने से लेकर सालों तक चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई माँ 13 साल तक अपने बेटे को इस तरीके से कैसे देखती होंगी? लेकिन दोस्तों माँ तो माँ होती हैं, वह उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उधर हरीश के पिता अशोक राणा भी अपने बेटे के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। डॉक्टर, अस्पताल, दवाई, मशीन, इन सब पर इतना पैसा खर्चा हो रहा था कि धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगी थी। बताया जाता है कि बेटा के इलाज के लिए पिता ने अपनी संपत्ति तक बेच दी थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि अब बहुत हो गया है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनका बेटा था। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई परिवार लंबे समय तक बीमारी से लड़ता रहा तो सिर्फ मरीज नहीं बल्कि पूरा परिवार टूट जाता है? राणा परिवार के साथ भी यही हो रहा था। समय बीतता गया, पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, लेकिन हरीश की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। डॉक्टर ने कई बार जांच की लेकिन हर बार वही जवाब आया, नहीं कुछ नहीं हो सकता है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके माता पिता फिर भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें लगता था कि शायद एक दिन वह चमत्कार हो जाएगा। अगर कोई इंसान 10 साल से ज़्यादा समय से सिर्फ मशीन के सहारे जिंदा हो तो क्या उसे जिंदा कहा जा सकता है? यही वो सवाल है जो हरीश के माता पिता के भी दिमाग में अब धीरे धीरे बात ये आने लगी थी। 13 साल तक हर दिन अपने बेटे को उसी हालत में देखकर उनके दिल में जो दर्द होता था ना, उसे बयां वो नहीं कर सकती हैं। वो बताती हैं ऐसा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अब करना क्या है उन्हें। एक तरफ उनका बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी, दूसरी तरफ उसका वह हालत था जिसे देखकर उनका दिल अंदर से टूट जाया करता था। कई बार उनकी माँ बताती हैं कि वह बेटा जब सोया हुआ करता था तो वो उसके पास जाकर उससे खूब बातें किया करती थी। वह बोलती थी कि अगर बेटा तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम एक बार अपनी आँख खोल दो, एक बार अपनी हाथ को हिला दो, कुछ तो ऐसा रिएक्शन दो। लेकिन जवाब में पता है कुछ रिएक्शन नहीं आता था, वह टूट जाती थी अंदर से। धीरे धीरे राणा परिवार को यह समझ में आने लगा कि अब शायद कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। और डॉक्टर ने भी तो पहले ही कह दिया था कि मेडिकल साइंस के हिसाब से हरीश अब ठीक होना नामुमकिन जैसा हो चुका था। और यहीं से उनके सामने ज़िंदगी का सबसे कठिन सवाल खड़ा हो गया।
क्या वे अपने बेटे को इसी हालत में हमेशा के लिए मशीन के सहारे जिंदा रखें या फिर उसे इस दर्द से मुक्ति दिला दें। दोस्तों, यह सवाल सुनने में भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन फैसला लेना उस माँ बाप के लिए बड़ा असंभव हो गया होगा उस टाइम। लेकिन आखिरकार एक दिन राणा परिवार ने वह फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। और अब एक परिवार की निजी पीड़ा देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई थी। गाजियाबाद के राणा परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत में एक ऐसी अनुमति मांगी जिससे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। उन्होंने अदालत से कहा कि उनके बेटे हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव ऑर्थोरेसिस की अनुमति दिया जाए। अब यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई माता पिता सच में अपने ही बेटा के लिए यह मांग कर सकता है? क्या कोई अदालत किसी इंसान को मारने की अनुमति दे सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह इंसानियत है या फिर एक बहुत बड़ा नैतिकता सवाल? जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीडिया में चर्चा होने लगी, लोग सोशल मीडिया पर बहस करने लगे और हर कोई यह पूछ रहा था कि आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए यह मामला सिर्फ एक भावनात्मक कहानी जैसा नहीं था, बल्कि कानून, मेडिकल साइंस और इंसानियत तीनों का संतुलन बनाने वाला एक बहुत बड़ा फैसला। इसलिए अदालत ने सबसे पहले हरीश की मेडिकल स्थिति को समझने के लिए डॉक्टर की एक विशेष टीम यानी मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया। अब यहाँ एक और सवाल था, आखिरकार डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या होगी? क्या सच में हरीश के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी? मेडिकल बोर्ड ने हरीश की हालत की गहराई से जांच की। डॉक्टर ने उसके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड देखे, उसके बाद उसकी वर्तमान स्थिति की जांच की और यह समझने की कोशिश की क्या उसके दिमाग में कोई ऐसी गतिविधि बची है जो उसे संकेत दे कि वह सामान्य जिंदगी जी सकता है या फिर लौट कर सामान्य जिंदगी में आ सकता है। और जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरे मामले को लगभग साफ कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि हरीश पिछले कई सालों से परमानेंट वेजिटेटेड स्टेट में है और मेडिकल साइंस के अनुसार उसका ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है, यानी वह सिर्फ मशीन और ट्यूब के सहारे जिंदा था, लेकिन उसके दिमाग में सामान्य चेतना लौटने का कोई उम्मीद भी अब नहीं बची है। यहाँ से वो सवाल सामने आया, अगर कोई इंसान सालों तक सिर्फ मशीन के सहारे सांस ले रहा है और अगर उसके ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो क्या उसे इस हालत में जिंदा रखना ठीक है या फिर उसे इस मुक्ति से आज़ाद कर देना ही इंसानियत है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के भी सामने था। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार वह दिन आया जब अदालत को फैसला सुनाना था। कोर्ट रूम में सन्नाटा था और हर कोई यह जानना चाहता था कि देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और परिवार की स्थिति को देखते हुए हरीश को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है, यानी डॉक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वे धीरे धीरे उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं ताकि वह प्राकृतिक तरीके से दुनिया से विदा हो सके। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? दोस्तों, यह फैसला सुनते ही पूरे देश में चर्चा शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसे इंसानियत का फैसला बताया तो कुछ ने इसे विवादित कहा, लेकिन इस बहस से दूर राणा परिवार सिर्फ अपने बेटे के पास बैठा था। उसके लिए यह सिर्फ कोई कानूनी जीत नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा दर्द था, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बेटे को खोना नहीं चाहता है, लेकिन 13 साल तक उसे इस हालत में देखकर उसके दिल ने आखिरकार यह स्वीकार कर ही लिया कि अब शायद यही सही फैसला है। उसके बाद हरीश को दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को शुरू किया गया। धीरे धीरे उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की तैयारी शुरू हो गई। उस समय परिवार के लोग उसके पास खड़े थे। एक वीडियो में तो ये भी देखा जा सकता है कि परिवार के लोग हरीश से कह रहे थे कि अगर हमने कभी तुमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना और सबको माफ़ करते हुए शांति से चले जाना। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।